हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है, और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो दो थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते, ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? तो वो इंजील भी इस्लामी किताब मानते हैं, लेकिन ये भी जवाब नहीं दे रहे। कुरान जवाब दे रहा है कि किस महीने में उतरा, और कुरान महीना ही नहीं बतला रहा है। कुरान 2 कदम आगे चलकर कहता है कि हम रमजान के महीने में तो उतरे हैं, लेकिन ये भी बता देते हैं कि दिन में उतरे हैं या रात में उतरे हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा है, हमने इस कुरान करीम को शब क़द्र में उतारा है, हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी एक रात में हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है। ये कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा गया, शब क़द्र में उतारा गया, रात में उतारा गया। ये कुरान ने हमें ये भी बता दिया, इतनी कंप्लीट किताब है ये कुरान, जिससे हमारा रिश्ता टूटा हुआ। पूछिए कुरान से, पहला ही जुमला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक करने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये हम मानते हैं तौरात किस पे उतरी? मूसा पे। ये हम मानते हैं इंजील किस पे उतरी? ईसा पे। लेकिन आप तौरात से पूछो, आए तौरात तू किस पे उतरी? तौरात के अंदर आपको पूरी तौरात में नहीं मिलेगा कि इस तौरात को लाने वाला मूसा है। आप इंजील से पूछिए, इंजील तुझे कौन लाया? पूरी इंजील पर डालिए, इंजील में आपको नहीं मिलेगा कि इसको ईसा लाए। वेदों से पूछिए तुम्हें कौन लाया, वेद भी खामोश, कोई जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कौन लाया। लेकिन कुरान से पूछिए, कुरान तुझे कौन नबी लेकर आया, तुझे कौन सा रसूल लेकर आया? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह के पाकीज़ा दिल हर पर नाज़िल किया गया है। ये कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। यह है कंप्लीट जवाब। कैसी किताब? कुरान बताएगा, किन लोगों के लिए कुरान बताएगा, किस महीने में नाजिल हुआ कुरान बताएगा, रात में नाजिल हुआ किस दिन में कुरान बताएगा, किस नबी पर उतरा ये भी कुरान बताएगा। और इसीलिए डंके की चोट पर ऐलान करता है, सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग परेशान हैं कि ऐसी सुरक्षित किताब हम मुसलमानों को परेशान कर सकते हैं, हम मस्जिदों में ताले लगा सकते हैं, हम मस्जिदें शहीद कर सकते हैं, हम अज़ानों पे पाबंदियां लगवा सकते हैं, हम मस्जिदें गिरवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की पढ़ी जाने वाली किताब कुरान में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर सब परेशान हैं।
मुसलमान को भी नाम बदल कर कुछ और रखवाया जा सकता है, हमारी लड़कियों को भी मुर्तद बनाकर सिंदूर लगवाया जा सकता है और मंदिरों में उनका निकाब करवाया जा सकता है। और ये सब काम वो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो लाचार हैं, मजबूर हैं। वो ये सब कुछ कर सकते, लेकिन कुरान का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। इनकी नानी मर जाएंगी, लेकिन कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते। सारी किताबें बदल गई और है कोई माता लाल उठे और डंके की चोट पर ऐलान करे और कहे कि हमारी किताब बिल्कुल सच है, हमारी किताब आज तक नहीं बदली गई है। वो ये गारंटी लेकर कहे कि हमारी किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। यहूदियों में ये कहने की जुर्रत नहीं, ईसाइयों में ये कहने की जुर्रत नहीं, हमारे हिंदू भाइयों में ये कहने की जुर्रत नहीं कि वो ये कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल नहीं बदली गई। अरे गोरखपुर की गीता और बंबई की गीता बदल गई, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण बदल गई। रामचरितमानस में रामचंद्र जी को भगवान कहा गया और वाल्मीकि रामायण में राम को पुरुष इंसान कहा गया। जब ये रामायण बदल गई तो किताबें कितनी चेंज हुई हैं। कोई माँ का लाल उठ नहीं सकता जो कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। हाँ, अगर किसी मुसलमान को कहो तो मुसलमान तो छोड़ो, ये 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ के सुना देगा और कहेगा कि अगर दुनिया में कोई किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो वो सिर्फ कुरान है। आज जो 1400 साल पहले मोहम्मद में उतरा था वही कुरान हमारे सीनों में महफूज है। अगर वो कोई किताब है तो कुरान करीम। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के 3-4 दोस्त रहते थे। उन लोगों का रूम एक था और चारों लोग मिलकर रहते थे। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। 4 लोग एक ही रूम में रहते थे क्योंकि एक ही कंट्री के थे, इसी हिंदुस्तान के थे। एक दिन ये चारों दोस्त एक लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं और इत्तेफाक देखिए, हिंदू वेद पढ़ रहा था, यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात पढ़ रहा था, ईसाई बाइबल इंजील पढ़ रहा था, मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। और चारों लोग एक ही टेबल पे थे। बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी चारों में। बात छिड़ गई और छिड़ी तो ये छिड़ी, मुसलमान कहने लगा कि आए मेरे ईसाई दोस्त, तुम जो किताब पढ़ रहे हो इसका नाम क्या है? उसने कहा न्यू टेस्टामेंट, इंजील। पूछा यहूदी से, दोस्त तुम जो किताब पढ़ रहे हो ये क्या है? उसने कहा ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात। उस हिंदू लड़के का नाम था कृष्णा मेनन। उसने कृष्णा मेनन से, हिंदू से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं वेद पढ़ रहा हूं, ऋग्वेद। मुसलमान ने थोड़ा सा मजा लिया। ईसाई से पूछा कि आए ईसाई, ये कोई कैसी किताब है? उसने कहा ये आसमानी किताब है। यहूदी से पूछा कि तुम्हारी किताब कैसी है? उसने कहा ये भी आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से उतरी है। हिंदू से पूछा, कृष्णा मेनन ने भी कहा हमारी किताब भी ईश्वरीय ग्रंथ है, आसमानी किताब है, ये भी आसमान से उतरी है।
मुसलमान ने थोड़ा सा और मजा लिया, उसने ईसाई से पूछा, अच्छा अभी इतना ही पूछा कि इन लोगों ने सवाल किया, अरे मुसलमान मेरे दोस्त तुम भी तो बताओ कि तुम जो किताब पढ़ रहे हो ये कैसी किताब है? तो मुसलमान ने कहा हम जो पढ़ रहे हैं वो कुरान है और ये भी आसमानी किताब है। मुसलमान ने कहा ईसाई मेरे दोस्त ये बताओ कि तुम्हारी इस किताब को लाने वाला नबी कौन? ईसाई ने जवाब दिया जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने फिर पूछा यहूदी से, तुम्हारी इस किताब का लाने वाला नबी कौन? उसने जवाब दिया मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। फिर उस मुसलमान ने खुद ये कहा, आए मेरे ईसाई दोस्त तुम्हारी इस किताब को लाने वाले ईसा हैं, आए मेरे यहूदी दोस्त तुम्हारी इस किताब को लाने वाले मूसा हैं, और मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जो किताब है कुरान, इस कुरान को लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब हिंदू से पूछा, अब तुम कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, तो तुम जरा ये बताओ कि तुम्हारी इस किताब को लाने वाला अवतार कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, पैगंबर कौन है, रसूल कौन है, प्रॉफिट कौन है, मैसेंजर कौन है? कृष्णा मेनन चुप हो गया और उसने डंके की चोट पे कहा कि मुझे एतराफ है कि मुझे ये नहीं मालूम कि हमारी इस किताब का लाने वाला अवतार कौन है। ईसाई को मालूम है इंजील मूसा पे उतरी, यहूदी को मालूम है तौरात मूसा पे उतरी, मुसलमान को मालूम है कुरान हजरत मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को आज तक नहीं मालूम। 25 नहीं अब 26 तारीख शुरू हो गई, आज तक इनको नहीं मालूम कि ये वेद आसमानी किताब तो है, ये तो मानते हैं, लेकिन किस पर उतरा है, कौन नबी लेकर आया है, आज तक हमारे हिंदू भाइयों को नहीं। कहते हैं कोई आया तो था डराने वाला, कोई आया तो था इस किताब को लेकर आने वाला, लेकिन कौन आया था ये हमें मालूम नहीं। गौर कीजिए, जो कौन अपने आसमानी किताब लाने वाले नबी को भूल चुकी हो, जिसने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, उस कौम ने अपनी किताब के साथ क्या किया हो, कितनी असली में डालडा मिलाया होगा। कोई किताब अगर महफूज है हर किस्म से की खुराफातों से, तो वो कुरान। कुरान वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। आए सारी दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें शुबा है, अगर तुम्हें डाउट है, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान तो मोहम्मद और उनके साथियों ने, उनके चेले चपाटों ने लिख लिया है, बना लिया है, जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारी है, अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो जाओ इस कुरान की तरह कोई सूरत ही बना लाओ। बिसूरतिन नकरा, एक छोटी सी सूरत ही बना लाओ। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है मालूम है आपको? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें इस कुरान करीम के बारे में शक है तो जाओ कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत की तरह कोई सूरत बना लाओ। आज 1400 साल हो चुके हैं, आज भी यहूदियों में बहुत बड़े बड़े यहूदी मुल्क ऐसे हैं जहां अरबी बोली जाती है, ईसाइयों के मुल्क ऐसे हैं जहां अरबी बोली जाती है। आज भी अरब यहूदी, अरब ईसाई, बड़े से बड़े अरबी जानने वाले मिल गए, लेकिन मिलने के बावजूद छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना सकती। अरब के अंदर एक शायर था,
बड़ा मशहूर शायर था, लोग उसके शेर में कोई कमी नहीं निकाला करते थे। हजरत हसन इब्न साबित एक बार गए और खाने काबा की दीवार पर एक शेर लिखकर चले आए। शेर क्या लिखा था उन्होंने? कुरान की सूरत लिख दी थी। कुरान की सूरत क्या लिखी थी? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये सूरत लिख दी थी बस, और लिखा था नीचे हसन इब्न साबित। ये सूरत ये शेर हसन इब्न साबित के हैं। बड़े बड़े शायर आए, कहने लगे ये कैसा शेर है यार, ये कैसा शेर है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कैसा शेर है? शेर लगता भी और नहीं भी लगता है। 2 लाइनों का एक शेर होता है, अगर 2 शेर है तो चौथी लाइन कहां चली गई? 3 लाइनों का भी कोई शेर होता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, दूसरी लाइन कहां चली गई? लेकिन बात पूरी हो रही है। बड़े बड़े लोग लग गए लेकिन कोई कमी नहीं निकाल पाए। अरब का सबसे बड़ा शायर कहने लगा, मुझे एक दिन की एक रात की मोहलत दो, मैं इसमें कमी निकालूंगा, मैं इसके अंदर कमी निकालूंगा, मैं कमी निकाल कर दिखा दूंगा। उसको 24 घंटे की, एक दिन की एक रात की मोहलत दे दी गई। वो लगा रहा उस कुरान की सूरत में कोई कमी निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकाल पाया। निकालता था तो खुद फंस जाता था। उसने 24 घंटे एक दिन एक रात मेहनत की, लेकिन कुरान की तरह कोई दूसरी सूरत जब नहीं बना पाया और उस आयत में भी कोई कमी नहीं निकाल सका, तो उसने चौथी लाइन बढ़ा दी बस। लोगों ने पूछा कोई कमी निकली? बोला हाँ, चौथी लाइन की कमी थी, उसको मैंने लिखकर पूरा कर दिया। हसन इब्न साबित ने 3 लाइनें लिखी थी, मैंने चौथी लाइन लिखकर 2 शेर पूरे कर दिए। और जानते हो चौथी लाइन उसने क्या लिखी? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसको उसने कुछ नहीं बदला और उसके नीचे उसने लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर। नीचे उसने ये लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। हसन इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं। ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान लिख ही नहीं सकता, इंसान बना ही नहीं सकता। उसने चौथी लाइन ये लिखी है मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। तब हसन इब्न साबित पढ़ते हुए निकले और कहा, आए शायर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हसन इब्न साबित ने ये शेर नहीं लिखे। तंजीलुन मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा आयतें हैं। ये है कुरान की असमत, ये है कुरान की मेरे भाइयों अहमियत। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से वेदों के मंत्र ऐसे हैं कि कुरान करीम की वो तस्दीक करते हैं। मसलन वेद जब आप खोलेंगे, ऋग्वेद जैसी आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला जो मंत्र आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। दूसरा मंत्र जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? मही देवस्य सवितु परिष्टुति। तीसरा मंत्र जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वसुर्दयमाना। चौथा मंत्र जो वेद में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए क्या मंत्र है। जैसे आप वेद को खोलेंगे तो ये मंत्र मिलेंगे आपको। पहला मंत्र अग्नि नीले। अग्नि अल्लाह का नाम। अग्नि अल्लाह का नाम। मीले का मतलब प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा क्या होगा? अग्नि मीले, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से।
अग्नि मीले। मैं प्रारंभ करता हूं अल्लाह के नाम से। कुरान जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। आपका वेद तो हमारे कुरान की तस्दीक कर रहा है। दूसरा मंत्र आप वेदों में क्या पढ़ेंगे? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है। कुरान का दूसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान की परवरिश करने वाला है। तीसरा मंत्र आप वेदों में क्या पढ़ेंगे? बसुर दयामाना। जो बड़ा दयालु है, जो बड़ा रहम करने वाला है। बसुर दयामाना, जो बड़ा ही दया करने वाला है। कुरान की तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। जो बड़ा ही मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। वेदों में चौथी आयत मंत्र क्या पढ़ेंगे? नए सुपथराय आसमान। सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय नाव को पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले। हमको सुपथराय आसमान, सुंदर रास्ते पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला, हमको सुंदर पथ पर सुंदर रास्ते पे चला। कुरान क्या कहता है? इहदीना सिरातल मुस्तकीम। हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला। ये वेदों के मंत्र हमारे कुरान की तस्दीक करते हैं। ये अलग बात है कि वेदों में तब्दीली हुई है, ये अलग बात है। हरने पापन पाप मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, सारे गुनाह मिट जाएंगे। यानी अब तक तुमने जो गुनाह किए हैं, कुफ्र और शिर्क किया, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा पढ़ते ही तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कलमे की शक्ल में ये कलमा मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस दुनिया का बनाने वाला एक है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ये तौहीद है वेदों में, ये तौहीद है वेदों में। यचित्तियो यो बिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी रिशा। उसी से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। यचित्तियो यो बिम्मिम्मा, उसी से मांगो, वही देने वाला है। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नस्तस्मा देविशोरी रिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसी को कुरान ने कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें दूंगा। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है, न नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर तुमने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पुकारा, किसी दूसरी हस्ती से मांगा, फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में लिखे जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। ये तौहीद वेदों में मिलेगा। भाई इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर रखी गई है, उनमें पहली चीज यही है ना, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली चीज इस्लाम की बुनियाद में ये कलमा है जो वेदों में मिलता है। दूसरी चीज वो इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है।
कृष्ण जी 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र में मौजूद है, योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर के साथ झुक जाओ। पूजा में पूरे शरीर का योग करो। कोई हिंदू पूरे शरीर का योग करता है? बस जहेज वाली गाड़ी मिली है, हर सामने हनुमान जी की मूर्ति हिलाई, 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। इसके अलावा कुछ होता है? पूरे शरीर का योग नहीं होता। पूरे शरीर का योग नमाज में है। आप देख लीजिए शुरू से लेके आखिर तक। ये देखिए हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर। ये उंगलियां आपकी ऐसे बिल्कुल ये, और ये आपकी हथेली कांधों के बराबर, और ये आपकी उंगलियां ये कानों की लौ के बराबर ऐसे। ये है रफुल यदैन का सही तरीका। गए नमाज पढ़ना, अल्लाह अकबर। भाई मक्खी मारने गया था क्या तू? ये नमाज नहीं है। गया ये कोई रफुल यदैन है? रफुल यदैन ये है उंगलियां इस तरीके से बंद रहे, ये अंगूठा ये आपकी हथेली कांधे के बराबर और ये कानों की लौ के बराबर, इस तरीके से आप रफुल यदैन करें। दूसरा तरीका ये है कि इस गट्टे को इस गट्टे पर रखिए, ये जोड़ को जोड़ पर ऐसे। और तीसरा तरीका यह है कि आप इस हाथ की उंगलियों को कोहनी पर इस तरीके से रखिए। ये है नियत बांधने का 3 तरीका। बहुत से लोग ये नहीं है, ऐसे नहीं, या तो आप ऐसे रखिए या ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। ये 3 तरीके नियत बांधने के। और रफुल यदैन ऐसे, ये हाथ की एक्सरसाइज है। सर निगाहें सजदे की जगह पर, और फिर ये हाथ की एक्सरसाइज हो गई। खड़े हैं आप, कयाम, ये पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अब आप रुकू जब करेंगे तो आपकी उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, ये ऐसे। और ये घुटना आप इन हथेलियों से मजबूती से पकड़ेंगे, हाथ टाइट रहेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर इतनी सीधी होनी चाहिए कि पानी का रखा हुआ बर्तन अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये रुकू जब आप करेंगे तो आपकी नसें खिंचेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी के कमर के दर्द की एक्सरसाइज होगी, कमर की एक्सरसाइज होगी, आपका मस्कुलर पेन खत्म होगा, आपकी रगें खुलेंगी। डॉक्टर आपके बाबा रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव ने अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते कि दुश्मन भी जिसका एतराफ कर ले। का जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, नमाज तो खुद एक्सरसाइज है। लेकिन रुकू वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं अल्लाह अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान समी अल्लाह लिमन हमीदा अल्लाह अकबर, वो कौवे की चोंचों वाला नहीं। आप रीढ़ की हड्डी ठीक कीजिए, पीठ सीधी कीजिए, पानी का भरा हुआ बर्तन आप पे रखें तो गिरना ना पाए। जब आप पूरी तरीके से सीधे हो जाएं और बिल्कुल टाइट आपकी पीठ हो जाए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये है दुआ सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा। ये दुआ है, इसको याद करो। सुभान रब्बियल अज़ीम तो सबसे छोटी दुआ है जिसमें आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा अपने लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। आपने अल्लाह ही की तो तारीफ की है। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, पाक है मेरा रब, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, रब्बना आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसको रब की मग़फ़िरत मिल जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? आप अपने लिए भी मांगिए अल्लाह से। ये दुआ याद कर लो, कितनी दुआ है यार, कितनी दुआ छोटी सी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और ये दुआ याद करोगे, ये रुकू में भी पढ़ी जाएगी और सजदे में भी पढ़ी जाएगी, रुकू में भी और सजदे में भी। याद कर लो इस दुआ को, बहुत मुबारक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। पूरी नमाज में आप अल्लाह से मांगने ही तो जाते हो,
रुकू में भी मांगी और सजदे में भी मांगी। आपका रब बहुत मेहरबान है, मग़फ़िरत कर देगा। मग़फ़िरत मांगोगे तब। बच्चा जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, अब बच्चा भूखा है। बंदा मांगेगा नहीं, अल्लाह क्यों देगा? मांगो, कहता है मेरा रब, बंदे तू मांग, जब तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बंदे भी अल्लाह को पसंद नहीं जो 24 घंटे इबादत करते रहें और उनसे अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जिनसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास, फरिश्ते। हर वक्त 24 घंटे अल्लाह की हम्द सना में लगे रहते हैं, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फिर उसने इंसानों को क्यों पैदा किया? हमें और आपको उसने इसीलिए पैदा किया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, इसीलिए पैदा किया कि उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी जो दुनिया में आए, अल्लाह की इबादत करे, दुनिया में उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी, इसलिए उसने हमें और आपको पैदा किया। और कहता है अल्लाह, मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो और तुमसे बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें भला कर देंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेगी। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे अपने गुनाह की माफी मांगता है। मांगते हो? गुनाह हो जाते हैं, ठीक है, इंसान है, लेकिन माफी भी तो मांगो। जानबूझकर गुनाह न करो, अचानक हो जाए, धोखे से हो जाए, और जानबूझकर भी अगर कभी हो जाए तो ऐसी तौबा करो कि अल्लाह आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए पूरी नमाज आप देख लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइ, पहला जुमला सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये दुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुखारी में नहीं है ये दुआ। बुखारी की जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो सबसे आला और अरफा और सबसे बेहतर दुआ ये है। अल्लाहु अकबर कहकर जब आप नियत बांधे तो पहले लफ्ज क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। हाय हाय, क्या जुमले हैं। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को तू दूर कर दे। कितना दूर? कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, जितनी दूरी तूने मशरिक और मग़रिब के दरमियान रखी है, पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, उतनी दूरी तू मेरे गुनाहों में और मेरे दरमियान कर दे। यहीं से मांगना शुरू हो रहा है। फिर अल्लाह की तारीफ करने के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये अल्लाह से मांग तो रहे हो आप अपने लिए। फिर रुकू में जाइए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, यहाँ पर भी मांगिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए तो फिर कहिए, क्या कहिए? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए। फिर सजदे से उठिए, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर पढ़िए, फिर कहिए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। 2 बार आपको कहना है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। यही दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाने वाली सबसे अफजल और सबसे आला दुआ है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। माफ कीजिएगा, जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ ज़ईफ़ हदीस से साबित है, ये सही हदीस से साबित नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये दुआ लिखी है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे।
हाँ, इस दुआ के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में ये आया है कि अल्लाह के नबी इस दुआ को नमाज में पढ़ा करते थे। नमाज का लफ्ज आया है, दोनों सजदों के बीच का लफ्ज नहीं आया, लिहाजा दोनों सजदों का बीच भी नमाज का हिस्सा है। रब्बिग़फ़िरली पढ़ने के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। फिर सजदा कीजिए, फिर मांगिए। पूरी नमाज में मांगा ही तो जाता है अल्लाह से। सलाम फेरने से पहले क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आप रुकू से उठ रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, पैर मुड़े हुए हैं, नसें खिंच रही हैं, ये आपकी मस्कुलर जो नसें होती हैं ये सब खिंच रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ रहा है। सजदे में जब आप जा रहे हैं तो खून का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच रहा है। डॉक्टर मोरिस बुकाय अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ब्रेन का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, वो कहता है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वैसा रुकू और सजदा करते हैं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। और जैसा सजदा मोहम्मद ने बताया, जो वैसा सजदा करते हैं तो उन लोगों को ब्रेन हैमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक पहुंच जाता है, खून वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, जो दिमाग की रगों को तरोताजा कर देता है। हम और आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग की नसों तक उतना नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। एक आदमी दिन भर में 5 बार जब सजदा करता है और सुन्नतें पढ़ता तब सजदा करता है, तो उसके खून का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचता है मेरे भाइयों। इसीलिए फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरे करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है, और सजदे में जब जाता है तो वो मेरे सबसे करीब होता है। मतलब ये है कि मेरे बंदो लंबा सजदा किया करो, क्योंकि जो आदमी जितना लंबा सजदा करेगा खून का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगा और उसकी दिमाग की नसें उतनी ज्यादा तरोताजा होंगी। ये एक मौलवी तुम्हें बता रहा है, जो काम डॉक्टरों का था, जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकाकी निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चतात्मा निराशीर, सबसे निराश हो जाओ। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति, हम स्वयं कर्तव्य मिर्गा चरम भवत। हाय अर्जुन, 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूं। मिर्गा चरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मिर्ग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा। मिर्ग चरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की चाहे नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है, मैं जानता हूं, लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए। और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है, वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है।
जहां तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहां हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहां चौथी चीज, रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है, और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है, और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो दो थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते, ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ, सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ, इजाजत है, जूस पी सकते, फ्रूटी वूटी सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा चाहिए बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला, हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती। उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने। इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज, वतहुज्जल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ है तीर्थ यात्रा, वो भी गंगा जाते हैं। हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है, हम लोग जमजम लाते हैं, वो गंगा जल लाते हैं। हम लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा हालत एहराम में पहनते हैं, वो लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं, उनके यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं। तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवत, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग भी मक्का जाते हैं, पवित्र शहर जाते हैं, और ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम का पानी, आबे जमजम मौजूद है। लिहाजा इतनी मुमासिलत और इतनी चीजें हमारे हिंदू भाइयों में भी पाई जाती हैं। जब मैं आया था तो अच्छी खासी भीड़ थी, और अब इतनी जल्दी टाइम मिलने के बाद भी आप लोगों में आधे से ज्यादा लोग चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी सिर्फ जर्जी साहब को देखने आते हैं, सुनने नहीं आते। या फिर मेले में चूड़ियां खरीदने आती हैं हमारी माँ बहनें, और जलेबियां खरीद के चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है, शीश मोहम्मद ने। जब तक हम कटिहार से बैठ नहीं गए गाड़ी पर और यहाँ के लिए रवाना नहीं हुए, इस आदमी ने फोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया। मौलाना साहब पहली बार बुला रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मौलाना साहब लोग क्या कहेंगे, आपको आना। मैंने कहा भाई मैं आ चुका हूँ, मैं यही हूँ, कई दिन से मैं इसी एरिया में हूँ, आपके यहाँ जाऊंगा। बड़ी मेहनत से इस आदमी ने प्रोग्राम लिया। मदरसा चलाता है, मदरसा चलाना कितना मुश्किल काम है, शायद हमें और आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझ जैसा मशहूर आदमी
मुझ जैसा मशहूर आदमी जो चाहे तो बड़ी आसानी से मदरसा चला सकता है, चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हजारों अमीरों दौलतमंद लोगों से पैसा लेकर, चंदा लेकर मदरसा मैं चला सकता हूं। लेकिन मैंने इटावा में एक मदरसा खोला था। यकीन मानिए 2 साल के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई। ताने नहीं सुन पाए। किसी ने कहा अरे चलाते हैं तो इतना खा जाते होंगे, इतना चंदा होता होगा, इतना खा जाते होंगे, ये कर जाते होंगे। मैंने कहा भैया मेरे लिए तकरीर वाली जिंदगी बेहतर है। मदरसा मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया। इतना मुश्किल काम है मदरसा चलाना कि मौलाना जर्जीस जैसा आदमी भी मदरसा नहीं चला सका, बंद कर दिया। ये लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। मेरे भाइयों कितना सब्र करना पड़ता है। यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आज ही हालत हो चुकी है। अगर आप भी मदरसों को मेरे भाइयों ताउन नहीं करेंगे तो आपके बिहार में भी अब वही नंबर आने वाला है, बंगाल में भी वही फार्मूला आजमाया जाने वाला है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मदरसों का क्या हाल है ये हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इन मदरसों की हिफाजत कर लो मेरे भाइयों। 1:40 हो चुके हैं, 20 मिनट मैं स्टेज पे रहूंगा। 2 बजे तक आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे हाथ पर इस इदारे के लिए ताउन करें, ताकि मुझे लगे कि आप आज भी हमसे मोहब्बत करते हैं और मेरी बात मानते हैं। मैं ये भी इस इदारे के लिए मांग रहा हूं। अगर इस्लाम में हाथ जोड़ना जायज होता तो मैं आपके हाथ जोड़ लेता और अपना दामन फैला देता कि इस इदारे के लिए कुछ दीजिए। लिहाजा मेरी तकरीर बस यहीं पर खत्म होती है। अब 15 मिनट 20 मिनट बैठकर मैं इस इदारे के लिए आपके पास बैठूंगा और आपसे इस इदारे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन मांगूंगा। लाइए मेरे हाथ पर देते जाइए और